हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमन आपका अपने चैनल आकाश एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज आपको सांख्यिकी का जो समांतर माध्य है वह पढ़ाने जा रहा हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी परीक्षा मतलब हर वर्ष इसमें से सवाल पूछा जाता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले समांतर माध्य क्या होता है। देखिए, यदि समांतर माध्य एक एवरेज की तरह होता है, जैसे एवरेज निकाला जाता है उसी प्रकार से समांतर माध्य होता है। यदि जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछे कि आप रोज़ कितनी देर पढ़ते हैं, तो आप ये रोज़ मतलब निर्धारित समय नहीं है कि 5-6 घंटा पढ़ते हो, किसी दिन 5 घंटे पढ़ते हो, किसी दिन 7 घंटे पढ़ते हो, किसी दिन 6 घंटे पढ़ते हो और किसी दिन 8, 9, 10, 4 इस प्रकार से पढ़ते हो। लेकिन किसी ने पूछा कि रोज़ कितना पढ़ते हो, तो ऐसे तो बता नहीं दोगे। 5 दिन भी पढ़ लेते हैं, 7 दिन भी पढ़ लेते हैं, 6 भी दिन पढ़ लेते हैं, किसी दिन 10 घंटे भी हो जाता है, ऐसे नहीं बताओगे। इसमें फिर एक वैल्यू होगी जो माध्य जो इसका एवरेज होगी वही बताओगे। तो एवरेज निकालने के लिए यदि इस प्रकार की संख्या दी हो तो कैसे एवरेज निकालते हैं। देखिए, उसका फार्मूला होता है जो परिणाम दिए गए हैं, जो अंक दिए गए इनका योग बटे परिणामों की संख्या, यही फार्मूला होता है। तो हम सबसे पहले इन्हें जोड़ लेंगे। देखिए क्या होता है, परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, मतलब कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं, तो 7 परिणामों की संख्या होगी, परिणामों की संख्या। तो इसका योग करेंगे, परिणामों का योग। देखिए 5, 7, 12, 6, 18, 18 और 8, 26, 26, 9, 35, 10, 45 और 4, 49। तो परिणामों का योग कितना हो गया, 49 हो गया। और परिणामों की संख्या कितनी दी गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 होगा। तो इसको काट देंगे, 7, 49। तो क्या कहेंगे कि हम प्रतिदिन 7 घंटे पढ़ते हैं। तो जो अगर यदि इस प्रकार से दी गई संख्या होगी तो इसका जो माध्य होगा, समांतर माध्य को हम x बार से दर्शाते हैं, तो उसका माध्य क्या होगा, 7 होगा। यदि वही संख्या इस प्रकार से दी गई हो, मतलब इसमें क्या है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं और विद्यार्थियों की संख्या है। इसका मतलब क्या होता है, एक विद्यार्थी ने 10 अंक प्राप्त किए और एक ही विद्यार्थी ने 20 अंक प्राप्त किए। 3 ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 36 अंक प्राप्त किए, 4 विद्यार्थियों ने 40 अंक प्राप्त किए और 3 विद्यार्थियों ने 50 अंक प्राप्त किए। इसमें भी वही माध्य ज्ञात करना है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने कितना मतलब एवरेज किया होगा, कितना अंक प्राप्त किए होंगे। तो ऐसे नहीं बताया जाएगा जिस प्रकार से इसमें प्रतिदिन पढ़ने का समय निकाला गया है 7 घंटे, इसी प्रकार से इसे भी ज्ञात किया जाएगा। देखिए, इसका मतलब होता है जो हम ऐसे लिखें तो 10 की बारंबारता 1 है, विद्यार्थियों की संख्या मतलब बारंबारता। तो 10 अंक एक विद्यार्थी ने प्राप्त किया तो 10 लिखेंगे। फिर 20 विद्यार्थी ने 1 अंक प्राप्त किया है, मतलब 20 अंक एक विद्यार्थी ने प्राप्त किया है। फिर 36 अंक 3 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया तो 36। फिर 40 विद्यार्थियों ने 4 अंक प्राप्त किए हैं तो 40 4 बार लिखेंगे। 50 अंक 3 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए तो हम इसे 3 बार लिख सकते हैं। हम इस प्रकार से एक सीरीज बना सकते हैं और इनका परिणामों को एक बटे परिणामों की संख्या कह सकते हैं। लेकिन इसमें जोड़ने में बहुत समय लग जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा। ये तो एक छोटा ही है, लेकिन यदि सोचो क्लास का पूरा निकालना हो तो क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं, तो निकालने में बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ऐसे नहीं, तो समय बचाने के लिए एक फांडी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फांडी के रूप में क्या, देखें 10 एक बार आया, मतलब एक विद्यार्थी ने 10, तो इसे गुणा की जाएगी, 10 × 10। इसको हम एक्स वाई से दर्शाते हैं, इसे एफ आई से। तो फिर एक्स, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे एक्स वाई एफ आई। तो 10 × 10, 20 को 20 × 20 गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि जोड़ा जाएगा ना, क्योंकि 10 + 20। अब 36 3 बार आ जाए, 36 को 3 बार जोड़ लो या 36 को 3 से गुणा कर लो, आंसर तो उतना ही आएगा। तो 36 3 बार आया तो 3 बार जोड़ने से बेहतर गुणा करने आसान है। तो 36 कितना हो जाएगा, 36 × 72 108 हो जाएगा। फिर 40 को 3 बार या तो 40 को 4 से गुणा कर ले तो 40 4 बार आया है, तो 40 4 बार जोड़ना कठिन है, लेकिन मतलब उससे बेहतर है गुणा करना। तो 40 को 4 से गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा। 50 को 3, देखिए 3 है, ऐसे जोड़ो या तो फिर गुणा कर लो, लेकिन फार्मूले में दिया है तो गुणा ही की जाएगी। तो 5 या 15 150 हो गया। अब इसका क्या फार्मूला होता है, इसका होगा सिग्मा का मतलब योग, सिग्मा एफ एक्स
एफ आई एक्स वाई बटे एफ एक्स, सिग्मा एफ, यह होता है समांतर माध्यिका। या देखें अब सिग्मा एफ एक्स है, सिग्मा एफ एक्स का मतलब एफ एक्स ए है, तो इसका जोड़ एफ आई एक्स आई, तो इसका जो जोड़ क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई का। देखिए जोड़ते हैं 8, फिर 1 2 3 6 3 9 9 5 14, हाँ फिर लगा 1 2 3 1 4, तो 448। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना होगा, 448 बटे सिग्मा एफ का मान कितना होगा, सिग्मा एफ 1 2 2 3 5 4 9 3 12। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 2 3 2 5 4 9 3 12, हाँ 12। तो सिग्मा एफ का मान 12। अब काट देंगे, 12 3 36, कितना बचा 8, 36 8 बचा, हाँ फिर 12 5 60, 12 6 72, 12 35 84 बचा 4, फिर 12 3 36, फिर 4 बचेगा, फिर 12 3 36, लगभग कितना आएगा 35.33। तो इसका समांतर माध्य 33 आएगा। दोस्तों यदि इस प्रकार की सीरीज हो या इस प्रकार की, तो इस प्रकार की होगी तो सीधे जोड़ लेंगे, जितने अंक हैं मतलब जितने संख्या जितनी बार जोड़ना है उससे भाग कर देंगे। मतलब 7 यहाँ पर अंक थे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 से भाग कर दिया, तो ऐसे निकल गया। लेकिन यही जो सीरीज मतलब फार्मूले के रूप में दी गई है, तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। अब देखते हैं आपकी किताब का एग्जाम्पल नंबर 2, मतलब उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उसको हम तीनों विधि से कहेंगे। आपकी किताब में 3 विधि से मतलब 3 विधि इसकी की गई है, मतलब समांतर माध्य निकालने की 3 विधियाँ होती हैं। एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ये 3 विधियाँ होती हैं। हम एक ही सवाल को मतलब उदाहरण नंबर 2 को ही तीनों विधियों से कहेंगे, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए हाँ, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, पहले हम प्रत्यक्ष विधि से इसे हल करेंगे। देखिए उससे पहले, और यह कैसा है, वर्ग अंतराल वाला है, मतलब इसमें वर्ग दिया होगा। जैसे 15 से 25, 25 से 35, इसके पहले भी तक 2 है, इसमें सीधे x दिया रहता है, मतलब एक संख्या दी होती है, लेकिन इसमें वर्ग के रूप में दी होती है। तो सबसे पहले हम इसमें x निकालेंगे। x आई का मतलब इसमें x तो दिया होता है राज्यों की संख्या, मतलब एफ आई तो दिया गया है, लेकिन एक्स आई निकालने के लिए क्या होता है, दोनों संख्याओं का जोड़कर आधा कर देंगे। जो वर्ग दिया होता है उसमें फिर दोनों संख्या जोड़ के आधा कर देंगे, वही एक्स निकल के आता है। देखिए उससे पहले इसका मतलब क्या होता है। देखिए 15 से 25% जो शिक्षक होते हैं, 15 से 25 शिक्षक वे 6 राज्यों में हैं। इसी प्रकार से 25 से 35 शिक्षक 11 राज्यों में, 35 से 45 के बीच जो शिक्षक होंगे 7 राज्यों में, 45 से 55 के बीच मतलब 45 से अधिक 55 से कम 4 राज्यों में है शिक्षक। प्रतिशत, ये प्रतिशत दी गई है। फिर 55 से अधिक और 65 से कम 4 राज्यों में, 65 से अधिक 75 से कम 2 राज्यों में, 75 से अधिक और 85 से कम 1 राज्यों में शिक्षक हैं। इसे अब निकालेंगे एक्स आई कैसे निकालते हैं, मतलब बड़ी वाली संख्या प्लस छोटी वाली संख्या बटे 2। इसमें पहला क्या निकालेंगे, देखिए पहली जगह निकालना है तो 15 प्लस 25 बटे 2, 15 25 जोड़ेंगे 40, 40 का आधा 2 20, तो यहाँ पे 20 निकला गया। इसी प्रकार से 25 और 35 जोड़ेंगे, 25 35 बटे 2, 60 बटे 2 का मतलब 25 35 जोड़ेंगे 60, आधा 30, मतलब 60 को जो 2 से भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा। यदि आप मन में कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, तो मन में कर सकते हैं। देखिए और दूसरी इसकी एक ट्रिक होती है, ये देखिए सभी जगह अंतर बराबर है, 15 25 35 मतलब सभी जगह 10 अंतर है, तो यहाँ पे भी एक निकाल के सभी में 10 जोड़ सकते हैं तो भी उतना ही आएगा, तो इससे समय बच जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 10 का अंतर, यहाँ पे भी 10 का अंतर, यहाँ पे भी 10 का अंतर, ये सभी जगह 10 का अंतर है, तो 20 में 10 का अंतर जोड़ेंगे, मतलब 20 में 10 जोड़ेंगे 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80। ये कहाँ से आया है, मतलब दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा करेंगे 80 ही आया है। लेकिन जो अगर सभी जगह अंतर बराबर है तो हम उसमें वही संख्या निरंतर जोड़ सकते हैं, तो वही आ जाएगा जो मतलब निकालना है एक्स आई।
अब हमें एक्स भी पता चल गया, एफ भी पता चल गया। अब निकालना है प्रत्यक्ष विधि पे। प्रत्यक्ष विधि पे निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि का समांतर माध्य निकालेंगे तो अगर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई ये होता है। तो एफ एक्स निकालना है तो कैसे? एफ को एक्स से गुणा कर देंगे। देखिए एफ इंटू एक्स आई, 6 को 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 एक्स आई 20, 13 को 11 से करेंगे 33 330, 40 को 5 से करेंगे 280, 5 को 4 से करेंगे 200, 6 को 4 से करेंगे 6 चौक 24 240, 7 दूनी 14 140, 8 एकन 8 80। ये हो गया। इसके पिछले जो सवाल किया था उसमें एक्स दिया था एफ दिया था, सीधे गुणा कर दिए। बस इसमें क्या बड़ा है? ये वर्ग अंतराल बड़ा है। जब वर्ग अंतराल बड़ा है तो वर्ग अंतराल से एक्स निकालने का जो मेथड होता है बहुत ही आसान होता है। दोनों संख्याओं को जोड़ो, आधा कर दो, एक्स निकल के आ जाएगा। अब ये हो गया। अब सिग्मा एफ एक्स बचा, मतलब इसे जोड़ा जाएगा। सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसे जोड़ो, देखो 2 3 5 8 5 13 4 17 4 21 और 8 29, 0 उधर छुटा था, 0 यहाँ पे लगे 2, 1 3 4 2 6 2 9 2 11 12 13 14, 14 को 90 आया। और सिग्मा एफ आई जो देखो 11 6 17 7 24 4 28 4 32 और 3 35। तब सिग्मा एफ कितना है? 35। देखिए अब देखते हैं सिग्मा एफ एफ का मान कितना। देखिए एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 1 3 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, यहाँ पे 1390 आएगा। तो सिग्मा एफ एक्स का मान 1390, सिग्मा एफ आई का मान 35। अब यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 1390 बटे सिग्मा एफ का मान 35। काट लो, देखो 5 फत्ते 35, 5 2 10 बचे 3 हो गया 39, 5 फत्ते 35 फिर 4 40 55 40, 5 से काटते हैं। 7 त्रिक 21 बचे 6 बचेंगे तो 7 9 63 पॉइंट लग जाएगा। 63 5 बचा, फिर 49 फिर से 1 बचा, फिर 49 1 बचा, हाँ फिर 7 51 5, लगभग कितना हो जाएगा? 19.71 समांतर माध्य 19.71। यह है प्रत्यक्ष विधि द्वारा। इसे भाग भी कर सकते हैं, यदि काटना कठिन पड़ रहा है तो भाग कर सकते हैं, इतना ही आएगा। ये समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि पे। अब यही सवाल को करेंगे हम कल्पित माध्य विधि से। देखिए अब कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य क्या होती है? इसमें इसका फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ। अब इसमें ए का मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब होता है माध्य, कोई भी बीच वाली संख्या। अभी देखिए जब समझ में आ जाएगा, मतलब जब करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ए का मतलब एज्यूम्ड होगा। ए का मतलब होगा जो एक्स निकालेंगे उसमें जो बीच वाली संख्या होगी वही वाली, लगभग जो बीच वाली संख्या होगी वह क्या हो जाएगी? ए निकल के आ जाएगा, मतलब कल्पित माध्य। कल्पित माध्य डी क्या होता है? डी होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, डी होता है। देखिए पहले, हाँ सबसे पहले हम यह वर्ग अंतराल दिया है, इसे हम एक्स निकालेंगे, मतलब इनके दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो एक्स निकल कर आ जाएगा। मतलब बड़ी वाली संख्या प्लस छोटी वाली संख्या अपन 2, मतलब 25 और 15 कितना होता है? 40, 40 का आधा 20, तो यहाँ पे 20। अब 20 फिर से जोड़ेंगे, 25 और 35 कितना हो जाएगा? 60, 60 का आधा 30, 35 और 45 का आधा 80 का आधा 40, जोड़ सकते हैं। 45 और 50 का मतलब ये होता है 100, 100 का आधा 50। वैसे भी इसमें देखिए 10-10 का डिफरेंस है, इसमें भी 10-10 का डिफरेंस हो रहा है, तो 10 ही आगे आएगा, 10 फिर 70 फिर 80, इतना ही होगा। मतलब जितना अंतर इधर है उतना ही अंतर करके जोड़ सकते हैं। बस पहली वाली निकाल लो, मतलब एक निकाल लिया, फिर उसमें उतना ही ऐड करते जाओ, जोड़ते जाओ, हो जाएगा। अब एक्स निकल के आ गया। अब निकालना है डी।
यहाँ पे डी है तो डी निकालने का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए। इसमें क्या है, ए हम कोई भी अपने मन से लगभग जो बीच में वाली संख्या होगी उसमें पे निकालेंगे। तो हमें 50 लग रहा है तो 50 ए मान लिया, तो ए बराबर क्या है 50। देखिए 20 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा, 20 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा -30। तो यहाँ पे लिख दिया -30। फिर 30 में से 50 घटाएंगे -20, 30 में से 10 घटाएंगे 40 घटाएंगे -10, 50 में से 50 घटाएंगे 0, फिर 60 में से 50 घटाएंगे 10, 70 में से 50 घटाएंगे 20, अब फिर में से 50 घटाएंगे 30। यह निकल कर आ गया। अब देखते हैं आगे, देखिए अब है सिग्मा एफ डी, मतलब एफ डी ज्ञात करने को कहा गया। ये क्या डी है, ये एफ है, मतलब डी एफ को डी से गुणा करने के लिए कहा गया है। कर देंगे तो एफ आई डी आई। 6 को 30 से करेंगे, 6 3 18, मतलब माइनस क्या एफ, क्योंकि माइनस था। 11 दूनी 22 -220, 7 1 7 -70, 4 जरहम 0, 4 दफा 40, 20 दूना 40, 30 1 30। ये निकल के आ गया। अब देखते हैं, अब जोड़ देंगे इसे, सिग्मा एफ आई डी आई जोड़ेंगे। देखिए जब जोड़ते हैं तो यहाँ पे माइनस वाली संख्या कुछ है प्लस वाली संख्या। तो जोड़ने के लिए फिर बेहतर तरीका होगा, पहले माइनस वाली संख्या को जोड़ लेंगे आपस में, फिर प्लस वाली जोड़ लेंगे, अब फिर घटा देंगे। देखिए माइनस वाली जोड़ेंगे कितना होगा, 8 दफा 17 का 0 वहाँ पे लगाएगा, 2 1 3, 17 का 7 यहाँ पे लगाएगा, 2 1 3 1 4। तो माइनस वाली संख्या जोड़ा तो -470 गया। अब प्लस वाली जोड़ेंगे 40 40 फिर 210, मतलब 1 हाँ, अब फिर हाँ 1 तो प्लस वाली संख्या 1 अब दोनों को जोड़ना है तो प्लस 1 देखिए यह -470 है प्लस 1 है तो प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस या माइनस की संख्या प्लस की संख्या मतलब घट जाएंगे, घट के कितना बचेगा, तो 470 में से 1 घटाएंगे 60 30, मतलब 360 बचा। कैसा 360 बचा, माइनस का या प्लस का, तो बड़ी संख्या 470 है, उसके आगे माइनस लगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो -360 इधर आंसर हो गया। फिर सिग्मा एफ है, मतलब बारंबारता, तो बारंबारता कितना हो जाएगा, 6 11 6 फ्रीक्वेंसी, 6 17 24 4 28 4 32 3 35, तो सिग्मा एफ कितना है 35। अब देखते हैं फार्मूला में लिख लेंगे। देखिए ए का मान क्या लिया था, ए का मान था 50। देखिए समांतर मान क्या कैसे निकाला जाता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए का मान 50 तो लिखेंगे 50 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान 360 माइनस का 360 बटे 360 बटे 35 लिखेंगे। अब काट देंगे, देखिए 5 से काटेंगे, 5 चौफत्ते 35 और 5 चौफत्ते 35 5 दूनी 10, फिर 5 से काटेंगे, 7 दफा 70 0 2 बचा, फिर 7 दूनी 14 6 बचा, 7 56 4 बचा, लगभग इतना ही। यह माइनस का है तो 50 प्लस माइनस 10.28, 50 में से माइनस करेंगे 10.28 तो कितना बचेगा 39.72। तो हाँ देखिए प्रत्यक्ष विधि से भी किया था 39.72 आया, अब कल्पित माध्य विधि से भी 39.72 ही नहीं, देख लें 1 मिनट, 5 चौक 28 तो 51 हो जाएगा, 53। देखिए 1 मिनट, 7 दफा 70 2 बचा, 7 दूनी 14 6 बचा, 7 8 56 7 हाँ 8 लगभग उतना ही होगा, 7 8 56 फिर 4 बचा, फिर 7 49 लगभग कितना हो जाएगा 10.87 है तो 87 नहीं 89 लेंगे 10.29, तो उतना ही आएगा 39.71। उसमें भी 39.71, इसमें भी 39.71।
यहाँ पे जब ज़्यादा कटेगा तो लास्ट वाली संख्या जो कि 5 से अधिक है तो 28 का मंतिफ हो जाएगा, यदि 5 से कम है तो 28 ही रहेगा। तो इसमें भी उतना ही आंसर, प्रत्यक्ष विधि से भी उतना ही आंसर, मतलब दोनों सही हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप ये भी मतलब विधि सीख चुके होंगे। अब देखते हैं पग विचलन विधि। देखिए दोस्तों अब देखते हैं पग विचलन विधि द्वारा। पग विचलन विधि का फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ इंटू एच। अब इसमें देखिए यू का होता है, जो हम बाकी तो कल्पित माध्य द्वारा कल्पित माध्य जैसे ही करेंगे, इसमें भी एक्स निकालेंगे, डी भी उसी प्रकार से निकालेंगे, लेकिन जो यू है तो इसको डी को एच से भाग करके निकालेंगे। अब एच क्या होता है? वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप क्या मतलब होता है? जो यहाँ पे लिखा होता है तो इसमें कितने का डिफरेंस होता है। सभी जगह यदि डिफरेंस बराबर है वहीं पे ही पग विचलन का प्रयोग करना मतलब किया जा सकता है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल कितना है? 25 माइनस 15 बराबर 10। तो यहाँ पर एच का मान 10 है, यह 10 सभी जगह होगा, तो मतलब एच 10 होगा। अब डी पहले निकाल लेते हैं। डी का मान यदि हम ए 50 मानेंगे, क्योंकि कुछ भी मान सकते हैं इसमें, जो बीच वाली संख्या हो तो 50 को माना, तो 50 से 20 घटा -30, यहाँ पे बचेगा -20, 40 से -10, 0, 10, 20, 30। सेम पिछले सवाल की तरह इसमें भी किया गया। ये हो गया। अब निकालेंगे यू। यू निकालने के लिए क्या किया जाएगा? यू बराबर डी अपॉन एच। अब एच का मान है 10, तो एच का मान 10, तो डी अपॉन 10। डी का मतलब 30, 20, 10 ये वाला होगा। तो पहले बात डी मतलब 30 को 10 से भाग करेंगे -3 आएगा। फिर डी मतलब 20 को 10 से भाग करेंगे -2, 10 को 10 से भाग करेंगे -1, 10 जब 0 को 10 से भाग करेंगे कितना आएगा? 0 ही आएगा। फिर 10 को 10 से भाग करेंगे +1, 20 को 10 से भाग करेंगे 2, 30 को 10 से भाग करेंगे 3। यह निकल के आ गया जो। अब इसके बाद क्या निकाला जाएगा? अब इसके बाद सिग्मा एफ यू, देखो एफ आई और यू आई। एफ यू मतलब एफ को यू से इससे गुणा की जाएगी, तो 6 को 3 से करेंगे 6 3 18, 11 को 2 से करेंगे 11 दूनी 22, 7 को 1 से करेंगे -7, 4 के 0 से 4 0, 4 को 1 से 4 1 4, 2 को 2 से 4, 1 को 3 से 3। अब सिग्मा एफ यू ज्ञात करना है, तो सिग्मा एफ यू का मतलब इनका जोड़। तो पहले इसमें भी माइनस वाली संख्या जोड़ लेंगे। 18, 22 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 22, 18, 40 और 7 45, माइनस का 45, प्लस ये वाली जोड़ लेंगे प्लस वाली संख्या 4 4 8 3 11, तो यह 11 हो गया। मतलब माइनस वाली संख्या जोड़ा 45 आ गया, प्लस वाली संख्या 11 आ गया। अब माइनस है प्लस है घटा देंगे, 45 से 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा? माइनस का 35। तो कितना माइनस का 35? देखिए 11 दूनी 22, 6 3 18, 45, 4 4 8 3 11, 4 4 8 3 11। हाँ नहीं, यहाँ पे 36 बचेगा। 45 से 11 को घटाएंगे 36 बचा, तो यहाँ पर सिग्मा एफ यू बराबर -36। उसके बाद सिग्मा एफ है, तो सिग्मा एफ तो 35 है। अब मान रख देंगे। देखिए ए का है, ए का मान 50, एच का मान तो डिफरेंस होता है, 25 से 15 को घटाए कितना बचेगा? 10। यहाँ पे 10 होगा, एच का मान 10। फिर उसके बाद सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है? -36, और सिग्मा एफ आई का मान कितना है? 35। ये वाला 35 मान लिख देंगे, सारी जगह देखें। समांतर माध्य बराबर ए 50 प्लस सिग्मा एफ यू आई यू मतलब कितना? एफ आई यू आई मतलब 36 बटे सिग्मा एफ 35 इंटू एच का मान कितना है? एच का मान 10।
देखें अब कैसे करेंगे, 50 प्लस माइनस 36 बटे 35 गुणे 10, 5 दूनी 10, 55 बटे 35। अब फिर से भाग करेंगे, देखिए 50 देखिए अब की देखिए 50 प्लस 7 को 36 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 7 बच्चे 35 पॉइंट, फिर एक बच्चा 0, फिर 7 सेकंड 7 3 0, 7 चौके 28, 7 चौके 28, एक 28 2 बचा, फिर 7 दूनी 14, फिर 6 7 8 56। मतलब अब 5.14 28 को 2 से भाग करेंगे, गुणा करेंगे क्योंकि 2 है मल्टीप्लाई, 5.14 28 गुणे 2, देखिए 56 14 28.5 इतना आ जाएगा, प्लस 50 या माइनस का था तो माइनस हो जाएगा, तो 50 से अधिक है तो इसको कितना ले लेंगे 10.29, 10.29 को 50 से घटाएंगे कितना होगा 39.71। इसका भी आंसर x का मान मतलब समांतर माध्य बराबर 39.71। दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये तीनों विधियाँ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होंगी। देखिए अब देखते हैं कि ये तीनों विधियाँ कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे। यदि पेपर में डायरेक्ट लिखा होगा कि वे प्रत्यक्ष विधि से हल करो या कल्पित माध्य विधि से हल करो या पग विचलन विधि से हल करो, तो हम उसी विधि से हल करेंगे, या तो फिर या ना लिखा हो तो आपको जो आसानी से जो आसान लगे उसका प्रयोग करेंगे, वरना जहाँ पर संख्या बड़ी लिखी होती हैं वहाँ पे हम कल्पित माध्य का प्रयोग करेंगे और पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। कहाँ पे, जहाँ पर संख्या बड़ी हो लेकिन अंतर सभी में बराबर हो, वहाँ पर पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। कल्पित विधि का प्रयोग हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पे डाटा मतलब जहाँ पे संख्या छोटी छोटी संख्या में दिया गया है, वहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। ये तीनों संख्याएँ, ये तीनों विधियाँ हमें मतलब सवाल को आसानी से हल करने के लिए दी गई हैं। जिसे छोटी संख्या होंगी प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे, बड़ी संख्या होगी कल्पित विधि से हल करेंगे, लेकिन बड़ी संख्या होगी और सभी का जो अंतर है h मतलब अंतर बराबर है तो फिर हम पग विचलन विधि से हल करेंगे। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा है। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं।